रिटर्न फाइल करने के लिए मैंने सब इनकम दिखा दिया, 26S AIS से रिकंसाइल भी कर दिया और बैंक भी प्री वैलिडेट कर दिया रिफंड के लिए। चल अभी रिटर्न अपलोड कर ही देती हूँ। रुक रुक, तेरे पास तो बिटकॉइन भी थे ना, उसका डिस्क्लोजर दे दिया क्या? बट मैंने तो कोई बिटकॉइन बेचे ही नहीं, कोई प्रॉफिट या लॉस तो हुआ ही नहीं, तो फिर मैं डिस्क्लोज क्यों करूँ? यही तो गलती सब कर रहे हैं। अगर आपके पास फॉरेन कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स या फॉरेन बैंक अकाउंट है, तो इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से आपको उसको रिटर्न्स में डिस्क्लोज करना कंपलसरी है, इवन दो उससे आपको कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा। अच्छा, जो नॉन रेसिडेंट है और इंडिया में रिटर्न फाइल करते हैं उनको भी सारे फॉरेन एसेट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे? नहीं, ये प्रोविजन सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को एप्लीकेबल है। अरे मेरे पापा के पास भी बिटकॉइन है, बट अभी उनका कोई इनकम नहीं है, इसलिए मैं रिटर्न फाइल नहीं करती हूँ, तो उनको भी ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, इवन इफ अगर आपका इनकम नहीं भी है तो भी ये डिस्क्लोजर देना कंपलसरी है। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आपके इनकम के हिसाब से आपको अगर ITR 1 एप्लीकेबल है, स्टिल फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर के लिए आपको ITR 2 में स्विच करना पड़ेगा। बट ये फॉरेन एसेट को मैंने बेचा नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई इनकम ही नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा? तो मैं इसको डिस्क्लोज करना स्किप कर दूं? अगर डिस्क्लोज नहीं किया और पकड़ी गई ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ब्लैक मनी एक्ट के अंदर 10 लाख फॉर ईच ईयर इन डिफॉल्ट के लिए पेनल्टी मारेगा।